भारत ने अभी तक अपनी दिशा समुद्र के माध्यम से तय की है, लेकिन अब समंदर की दिशा भारत तय करने जा रहा है। ऐसा क्यों कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज का हमारा गेम चेंजर है भारतीय नौसेना का सबसे नया और घातक युद्धपोत INS महेंद्रगिरी, जिसके जंगी बेड़े में शामिल होने पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि भारतीय नौसेना अपने तटों तक अब सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दूर महासागरों में लंबे समय तक भारत के हितों की रक्षा करेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चल रही अमेरिका ईरान जंग के बीच शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के सबसे नए युद्धपोत INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग सेरेमनी में नौसैनिकों को संबोधित करने पहुंचे। इसी दौरान रक्षा मंत्री ने बोले ये जोशीले बोल। राजनाथ सिंह के मुताबिक भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट यानी INS महेंद्रगिरी एक ब्लू वाटर जहाज है, यानी यह केवल तट के पास नहीं बल्कि दूर गहरे महासागरों में हफ्तों तक भारत के समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। यानी हमारे देश भारत ने अब तक समुद्र के माध्यम से जो अपनी दिशा तय की थी, अब हमारा देश खुद समंदर की दिशा तय करने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल की घटनाओं ने भी एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि एक सक्षम और रेस्पॉन्सिव नेवी किसी भी राष्ट्र के लिए कितनी आवश्यक होती है, जैसा हम अभी अमेरिका ईरान जंग में देख रहे हैं। रक्षा मंत्री के मुताबिक पश्चिम एशिया में जो शुरू हुई है पिछले 4-5 महीने से, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य के जो हमारे कार्गो जहाज है, कार्गो को लेकर चल रहे जो 18 मर्चेंट वेसल्स हैं, उनको सुरक्षित एस्कॉर्ट किया और देश लेकर आए, यानी जंग के मैदान से। यानी हमारी नेवी केवल एक फाइटिंग फोर्स नहीं बल्कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी एक मजबूत संरक्षक बनकर उभर रही है। अपने महेंद्रगिरी फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत के साथ साथ टोही विमान और हेलीकॉप्टर के जरिए नौसेना ऐसा करने में सक्षम है। दुनिया की सबसे तेज और घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस INS महेंद्रगिरी नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का छठा और आखिरी युद्धपोत है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 स्टील फ्रिगेट यानी जंगी जहाज मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड MDL ने बनाए हैं और 2 कोलकाता स्थित गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स यानी GRSC में बनाए गए हैं। MDL में जो बनाए गए जहाज हैं उनके नाम एक बार बता देते हैं आपको। INS नीलगिरी, INS विद्यागिरी, INS तारागिरी, INS महेंद्रगिरी। और GRSC में जो बनाए गए हैं वो है INS दूनागिरी और INS विंध्यागिरी। ये 6 प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। ये सभी 6 युद्धपोत पिछले 1.5 साल में भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किए गए। ब्रह्मोस के अलावा महेंद्रगिरी को मल्टी फंक्शन रडार के साथ सरफेस से आसमान में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल से भी लैस किया गया है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकती है। इसमें स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और दुश्मन की पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए टॉर्पीडो लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं। एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और क्लोजिंग वेपन सिस्टम भी इसका हिस्सा है, यानी INS महेंद्रगिरी के। ये तमाम हथियार और सैन्य साजो सामान INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाते हैं। पूर्वी घाट यानी ओडिशा के राजसी महेंद्रगिरी पर्वत के नाम पर इस युद्धपोत का नाम INS महेंद्रगिरी रखा गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी महेंद्रगिरी पर्वत को भगवान परशुराम की तपोस्थली माना जाता है। नौसेना के मुताबिक महेंद्रगिरी युद्धपोत के क्रेस्ट पर यानी जो प्रतीक होता है उस पर बाज है, जो निडर, प्रबल और अजय होने का भी प्रतीक है। यानी महेंद्रगिरी रणशौर्य का आगाज है। नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए इन सभी 6 स्टील्थ फ्रिगेट्स को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की दिशा में भारत की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक माना जा रहा है। ये जहाज यानी कि युद्धपोत समुद्री सुरक्षा अभियानों, खोज और बचाव मिशनों, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में भी कारगर साबित होगा हमारे देश के लिए। विशाखापट्टनम में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका ईरान और रूस यूक्रेन जंग का नाम लिए बगैर कहा कि नई तकनीकों ने युद्ध का स्वरूप अवश्य बदला है, किंतु पारंपरिक युद्ध का महत्व कम नहीं हुआ है। युद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें पूरा करने के लिए मजबूत पारंपरिक क्षमताओं की जरूरत जितनी पहले थी वो आज भी है।
राजनाथ सिंह के मुताबिक भले भविष्य के युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लड़े जाएंगे, ड्रोन से लड़े जाएंगे, लेकिन जीत हासिल होगी किसी भी राष्ट्र के दृढ़ संकल्प, प्रशिक्षित सैनिक यानी ट्रेन्ड सोल्जर्स और विश्वसनीय मिलिट्री पावर्स। राजनाथ सिंह के मुताबिक इसलिए भारत का अप्रोच बेहद साफ है, हमें दोनों में ही अच्छा करना है, दोनों में ही बैलेंस कायम रखना है। हम भविष्य की तकनीक में भी इन्वेस्ट करेंगे और अपनी पारंपरिक क्षमताओं को भी लगातार धार देते रहेंगे। राजनाथ सिंह के मुताबिक INS महेंद्रगिरी इसी संकल्प का, इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके मायने ये हैं कि नई टेक्नोलॉजी जैसे AI है या ड्रोन वॉरफेयर है या फिर ML है यानी कि मशीन लर्निंग है, पारंपरिक प्लेटफॉर्म जैसे फाइटर जेट्स हैं और युद्धपोत हैं, जंगी जहाज हैं, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। राजनाथ सिंह के मुताबिक इतिहास गवाह है, जिन देशों ने नई तकनीक के आकर्षण में अपनी कन्वेंशनल शक्ति की उपेक्षा की, उन्हें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हमने हाल के समय में यह भी देखा है कि जब देश की सुरक्षा पर बात आती है तो हमारी पारंपरिक और आधुनिक दोनों क्षमताएं मिलकर कैसे एक साथ काम कर सकती हैं। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दिखाया कि भारत अब न केवल अपनी रक्षा करने में बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक उत्तर देने में और दुश्मनों का समूल नाश करने में भी पूरी तरह सक्षम है। धन्यवाद।